दोस्तों 24 अक्टूबर की शाम जामिया यूनिवर्सिटी के कैंपस में दिवाली का प्रोग्राम हो रहा था। स्टूडेंट्स की तरफ से वहां रंगोली बनाई जा रही थी, दिए जलाए जा रहे थे। तभी गेट नंबर 7 के पास हंगामा हो गया। कैंपस के ही कुछ स्टूडेंट्स ने अपने पैरों से वो दिए कुचल दिए, रंगोली को खराब कर दिया। एक सेक्शन का आरोप है कि ये सब करने वाले वहां फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे भी लगा रहे थे। इस पूरे केस में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। मगर जिस तरह देश की राजधानी के बीचों बीच इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी के दिवाली प्रोग्राम में दिए तोड़ दिए गए, वो शर्मनाक है। अफसोस की बात यह है कि हिंदू त्योहारों पर आए दिन ऐसे हंगामे होते जा रहे हैं। यूपी से लेकर पश्चिम बंगाल तक हिंदू त्योहारों पर पत्थरबाजी होना रिवाज बन गया है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में इसी साल रामनवमी के मौके पर भारी पत्थरबाजी की गई। उस जुलूस के लिए पुलिस से बाकायदा परमिशन ली गई थी, मगर जैसे ये जुलूस एक खास इलाके से गुजरा तो शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी शुरू हो गई। इसी तरह इसी साल 17 सितंबर को गणेश विसर्जन के टाइम कर्नाटक से लेकर महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में पत्थरबाजी की गई। अकेले गणेश विसर्जन के दौरान इसी साल पत्थरबाजी की ऐसी 17 घटनाएं हुई हैं। हर जगह पत्थरबाजी का एक ही पैटर्न है। ये जुलूस या शोभा यात्राएं बड़े शांतिपूर्ण तरीके से निकल रही होती हैं, मगर जैसे ही एक खास इलाके से गुजरती हैं, इन पर पत्थर बरसना शुरू हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि हिंदू मेजॉरिटी देश में हिंदू त्योहार मनाना भी एक क्राइम हो गया है। और कई जगह तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने भी हद पार कर दी। हैदराबाद पुलिस को डर था कि दिवाली के इस टाइम जुलूस वगैरह निकालने के टाइम हंगामा हो सकता है, तो उसने पूरे एक महीने के लिए हैदराबाद में धारा 144 ही लागू कर दी। मतलब कहीं पर भी एक साथ 5 से ज्यादा लोग किसी जुलूस या धरने में शामिल नहीं हो सकते, कोई झंडा नहीं लहरा सकते। मतलब हद है बॉस। हर बार हिंदू त्योहार से पहले अगर पुलिस को ये इनपुट मिलता है कि कोई गड़बड़ी कर सकता है, तो बजाय गड़बड़ी करने वाले को पकड़ने के, क्या वो त्योहार मनाने पर ही रोक लगा देगी? दिवाली का टाइम तो भैया पब्लिक गैदरिंग का टाइम होता है, मेलों का टाइम होता है, बाजार में रौनक का टाइम होता है, शोभा यात्राओं का समय होता है। ऐसे में आप अगर कोई ऐसा ऑर्डर इशू कर दोगे तो फिर त्योहार की सारी रौनक ही चली जाएगी। मगर जैसे कि मैंने कहा ना, इस देश में धीरे धीरे ऐसा माहौल बन गया है कि हिंदू त्योहारों के टाइम कलेश किया जाए। इस खुशी के मौके पर हमारा मकसद कतई कोई नेगेटिव बात करने का नहीं है, लेकिन हम भी अपना ये फर्ज समझते हैं कि जो भी आसपास हो रहा है उससे आपको अवेयर किया जाए। अगर किसी चीज में कोई खास पैटर्न है तो आपको वो पैटर्न समझाया जाए। जैसे कोई इत्तेफाक तो नहीं है कि इसी दिवाली से पहले भी देखो आसपास पूरा नेगेटिव माहौल खड़ा कर दिया गया है। कुछ लोग कहना शुरू कर देते हैं कि अरे दिवाली पर तो लोग गलत काम करते हैं, जुआ खेलते हैं, शराब पीते हैं। फिर कुछ लोग पटाखों के नाम पर छाती कूटना शुरू कर देते हैं। वो ऐसा माहौल बनाते हैं कि अगर किसी ने भी एक भी सुतली बम जलाया तो उसके धमाके से धरती के नीचे मौजूद टेक्टोनिक प्लेट्स ही हिल जाएंगी। ये लोग ऐसा माहौल बनाने लगते हैं जैसे दिवाली के एक दिन पटाखे जलाने से पूरे ब्रह्मांड का पर्यावरण खराब हो जाएगा। इसके अलावा एक और चीज है जो दिवाली पर सारा मजा किरकिरा कर देती है। क्या है वो चीज, उसके बारे में मैं आपको जरूर बताऊंगा। और यकीन मानिए ये एक ऐसी चीज है जिस पर सबसे कम बात की जाती है, मगर यही वो चीज है जो दिवाली का सारा मजा खराब कर देती है। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सारे मैटर पे बात करेंगे और आपको बताएंगे कि क्यों हिंदुओं के सबसे बड़े देश में लोगों के लिए दिवाली मनाना ही मुश्किल हो गया है। दिवाली के वो कौन से 5 दुश्मन हैं जो इस त्योहार से उसकी रौनक छीन रहे हैं। मगर इससे पहले कि हम उसकी बात करें, एक एक करके इन दुश्मनों की खबर लें, आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं आपके फायदे की। कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था एक ऐसे ऐप के बारे में जहां कुछ टाइम निकालकर आप अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। यस, फिर से मैं बात कर रहा हूं बिनोमो की। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, उस पर क्लिक करके इस ऐप को डाउनलोड करिए, जहां पर आपको सिर्फ एक चार्ट देखकर एक ट्रेड अप या डाउन करके आपको आपके ट्रेड अमाउंट का 90% तक प्रॉफिट मिल सकता है। इसके लिए आपको सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में जाना है, लिंक दिया, उस पर क्लिक करके बिनोमो पे रजिस्ट्रेशन करना है। 15 सेकंड में वो हो गया। फिर उसके बाद पहला डिपॉजिट हमने 3000 INR का किया, रोजाना 2-3 बार ट्रेडिंग शुरू करी। अब आपको दिखाते हैं कि काम कैसे करता है, बस पीछे साथ में रिपीट करना। ये देखिए, केवल 1 मिनट में ये प्रॉफिट कमा लिया गया है। अब इसे आसानी से आप विड्रॉ भी कर सकते हैं। बिनोमो VIP बनने के भी कई फायदे हैं, 2 तो मैं आपको यही बता देता हूं। पहला फायदा, हर हफ्ते आपको आपके लॉसेस का 10% अमाउंट कैशबैक में मिल जाएगा ओनली ऑन बिनोमो VIP। दूसरा फायदा, ट्रेडिंग के रिस्क को कम से कम करने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस, फ्री इंश्योरेंस प्रोग्राम भी मिलता है। अगर आपका बैलेंस 0 हो जाए तो बिनोमो आपके इन्वेस्टमेंट का कुछ पार्ट आपको रियल या बोनस फंड्स के तौर पर देगा ओनली ऑन बिनोमो VIP। इसलिए मैं बोल रहा हूं, लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में, उस पर क्लिक करके बिनोमो को अपने लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाएं। जब चाहे तब ट्रेडिंग का मजा उठाएं। वीडियो में आगे हैं दोस्तों। इसी साल जनवरी महीने में अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर की भव्य प्राण प्रतिष्ठा की गई। इस प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या में यह पहली दिवाली होने वाली है। इस मौके पर अयोध्या के 55 घाटों पर 28 लाख दिए जलाकर एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाएगा। इन दियों को जलाने के लिए 92,000 लीटर तेल का इस्तेमाल होगा और इस काम में 30,000 वॉलंटियर्स लगेंगे। इसके लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की एक टीम भी अयोध्या पहुंच गई है। इसके अलावा राम मंदिर को 50 क्विंटल फूलों से सजाया जा रहा है। मंदिर के चारों प्रवेश द्वारों पर तोरण
तोरण द्वार बन गए हैं। इसके अलावा गुप्तार घाट, बड़ी देवकाली, नया घाट, राम घाट, बिरला धर्मशाला, भरतकुंड, तुलसी उद्यान, नाका हनुमानगढ़ी पर कुल 9 स्टेज बनाए गए हैं। इन मंचों पर देश के करीब 900 लोक कलाकार प्रस्तुति देंगे। इसके अलावा श्रीलंका, नेपाल, त्रिनिडाद, लाओस समेत 6 देशों के रामलीला कलाकार शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक रामकथा पार्क व राम की पैड़ी पर बने मंचों पर रामलीला समेत और भी चीजों की पेशकश करेंगे। कुल मिलाकर इस बार अयोध्या में ऐसी दिवाली होने जा रही है जो शायद आज से पहले सैकड़ों सालों में कभी देखी ही नहीं गई। अयोध्या से सजावट की जो तस्वीरें आ रही हैं वो हर किसी के मन को खुश कर रही हैं, मगर कुछ नेगेटिव खबरें और एलिमेंट्स इस बार भी बाज नहीं आ रहे। आइए एक एक करके उन पर बात करते हैं। सबसे पहले बात उस चीज की जिस पर सबसे कम बात होती है। इससे पहले कि मैं उन लोगों पर आऊं जो इस साल दिवाली पर पोल्यूशन का रोना रोते हैं और हमें ये ज्ञान देते हैं कि पटाखे ना जलाएं, मैं उनसे एक सीधी बात करना चाहता हूं। दिवाली सेलिब्रेट करने को लेकर मेरी जो पहली कंप्लेंट, मेरी जो पहली शिकायत है वो इस देश के सिस्टम से है कि भाई दुनिया का कौन सा ऐसा देश होगा जहां उसके बड़े त्यौहार को मनाने के लिए लोगों को कायदे से छुट्टी ना मिलती हो। चाइनीज न्यू ईयर के टाइम पर पूरे चाइना में लोगों को 10 दिन की छुट्टी दी जाती है। यूरोप समेत अमेरिका दिसंबर महीना आते ही क्रिसमस के मूड में चला जाता है। जो लोग भारत में रहकर भी अमेरिकन क्लाइंट्स के लिए काम करते हैं वो भी ये जानते हैं कि 15 दिसंबर से लेकर जनवरी के फर्स्ट वीक तक कितना काम होता है, ऑलमोस्ट न के बराबर। हर कोई पूरी तरह सेलिब्रेशन के मूड में चला जाता है, इसलिए कोई किसी को डिस्टर्ब भी नहीं करता। अब आप इसका कंपैरिजन भारत से करके देखिए। स्कूलों की बात कर लो, पूरा साल स्कूलों में आलतू फालतू की 20 छुट्टियां होती हैं। पॉलिटिकल और रिलीजियस कंपल्शन के चलते ऐसे मौकों पर भी छुट्टी होती है जिस पर ज्यादातर बच्चे कुछ करते भी नहीं है। अब आप दिवाली पर आइए, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन कितने स्कूल हैं जो दिवाली के एक दिन बाद बच्चों को स्कूल बुला लेते हैं नेक्स्ट डे। कितने ऑफिसेज हैं जो दिवाली पूजा के नाम पर लोगों को दिवाली वाले दिन 3 बजे तक ऑफिस में रोक कर रखते हैं। और कितनी ही जगहों पर दिवाली के अगले दिन ही ऑफिस बुला लिया जाता है, जबकि दिवाली के दूसरे दिन भाई दूज भी आ जाती है, जो कि हिंदुओं के लिए राखी की तरह ही एक बड़ा त्यौहार होता है। मगर भाई दूज की भी कई लोगों को छुट्टी नहीं मिलती। कितने स्कूलों में दिवाली के फौरन बाद टेस्ट रख लिए जाते हैं। अभी बिहार से खबर आई कि वहां नहाए खाए और खरना के दिन भी सरकारी स्कूल खुले रहेंगे। बताइए, ये देखकर शर्म भी आती है कि भारत को पूरी दुनिया में त्योहारों का देश कहा जाता है और हम आज तक अपने सबसे बड़े त्योहार को लेकर छुट्टियों की क्या पॉलिसी बनानी है यही डिसाइड नहीं कर पाए। मेरा मानना है कि दुकानदारों और अर्जेंट सर्विसेज को छोड़कर पूरे देश को कम से कम दिवाली के पूरे 5 दिन छुट्टी होनी चाहिए। जैसे नेशनल हॉलीडेज के दिन ये इंश्योर किया जाता है कि कोई ऑफिस खुला ना हो, उसी तरह दिवाली के 5 दिन सख्त रूल बनाना चाहिए कि हर किसी को 5 दिन की छुट्टी मिले। स्कूलों को भी सख्त ऑर्डर मिले कि भैया दिवाली के फौरन बाद कोई टेस्ट न लिया जाए, क्योंकि अगर बच्चों के दिमाग में ये बात होगी कि भाई दिवाली के बाद स्कूल जाते ही टेस्ट होने वाला है, तो वो त्योहार को एंजॉय कर पाएंगे क्या? बताइए। मेरी करंट गवर्नमेंट से भी ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग सनातन की इतनी बात करते हैं, जो कि अच्छी बात है, तो इस बात पर भी ध्यान दीजिए ना। दिवाली की छुट्टियों को लेकर कोई पॉलिसी बनाइए ताकि त्योहार लोगों की आंखों के सामने से गुजर ना जाए, बल्कि लोग उसे सेलिब्रेट भी कर पाए। तो पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, जो पता नहीं क्यों बार बार दिवाली पर यह मुद्दा खड़ा हो जाता है कि भाई दिवाली पर लोग पटाखे ना जलाएं, इससे पोल्यूशन होता है। कुछ लोग तो ये तक बोलते हैं कि हिंदू धर्म में दिवाली पर कभी पटाखे जलाने की परंपरा रही ही नहीं है। तो पहले तो इसको क्लियर कर लेते हैं, इस पर क्लैरिटी ले लेते हैं। ऐसे लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि भारत में बारूद का ज्ञान तो 8वीं शताब्दी के वक्त से, 8वीं शताब्दी में संकलित संस्कृत भाषा के ग्रंथ वैशंपायन की नीति प्रकाशिका में इसका जिक्र मिलता है। हिस्टोरियंस मानते हैं कि प्राचीन भारत सॉल्टपीटर को अग्निचूर्ण या आग पैदा करने वाले पाउडर के रूप में जानता था। 15वीं शताब्दी में मुगलों की पेंटिंग्स में बड़े पैमाने पर इस बात के प्रमाण भी मिलते हैं कि भारत में उस दौरान त्योहारों में आतिशबाजी की शुरुआत हो चुकी थी। 1633 में मुगल बादशाह शाहजहां के बेटे की शादी से जुड़ी एक पेंटिंग में भी आतिशबाजी के होने का सबूत मिलता है। इतिहासकार पीके घोड़े ने 1953 में द हिस्ट्री ऑफ फायरवर्क्स इन इंडिया बिटवीन 1400 एंड 1900 एडी के नाम से किताब लिखी है। अपनी किताब में वो 1518 में गुजरात में एक ब्राह्मण दंपत्ति की शादी में आतिशबाजी होने का सबूत भी देते हैं। इसके अलावा 17वीं शताब्दी में बीजापुर के रूलर आदिल शाह की शादी में 80,000 रुपए आतिशबाजी पर खर्च कर दिए गए थे तब। तो बॉस, ये हिस्ट्री है हिंदुस्तान में आतिशबाजी की और पटाखों की। इस हिस्ट्री का, इस इतिहास का जिक्र करना इसलिए भी इंपॉर्टेंट था क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हुए मिल जाते हैं कि अरे हिंदुस्तान में आतिशबाजी तो आई ही अभी है, हम लोग तो पटाखे जलाना जानते ही नहीं थे। तो ये इंपॉर्टेंट था, इसलिए हमने बता दिया। अब आते हैं इस बात पर कि इन पटाखों को जलाने से कितना पोल्यूशन होता है और इससे सच में नुकसान कितना होता है या होता ही नहीं है।
चलो बात करते हैं। सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड की स्टडी के हिसाब से पटाखों से 15 तरह की खतरनाक सब्सटेंसेस निकलते हैं, जिनमें PM10 पार्टिकल्स के अलावा सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसे खतरनाक सब्सटेंसेस भी हैं। ये भी सच है कि सिर्फ दिवाली की एक रात पटाखे जलाने पर अगले दिन पोल्यूशन का लेवल 40% तक बढ़ जाता है। ये सारी बातें सही हैं, मगर ये बात भी स्टडी से ही साबित होती है, एक रिसर्च से ही पता चलता है कि फिर उसके अगले ही दिन पोल्यूशन का लेवल अपने पुराने लेवल पर आ जाता है। मतलब सिर्फ एक दिन पटाखे जलाने से ऐसा कोई लास्टिंग इंपैक्ट नहीं पड़ता। चलो मैं ये भी मान लेता हूं कि एक दिन भी अगर हवा खराब होती है तो भी इसको बैन कर दो, चलो ये भी मान लिया, ठीक है, नहीं जलाएंगे हम पटाखे। मगर हिपोक्रेसी तो इसके बाद शुरू होती है। दोबारा से कुछ आंकड़े देख लीजिए। मोटे तौर पर कुल 4 वजह से पोल्यूशन फैलता है। खासतौर पर अक्टूबर नवंबर में होने वाले प्रदूषण की बात करें तो सबसे ज्यादा 36% पोल्यूशन तो पराली जलाने की वजह से फैलता है। 30% पोल्यूशन अलग अलग जगह चल रहे कंस्ट्रक्शन वर्क की वजह से चलता है, और सड़क पर चलने वाली गाड़ियों की वजह से 28% पोल्यूशन होता है। अब हम अगर मान भी लेंगे बचा हुआ बाकी सारा पोल्यूशन पटाखों की वजह से होता है, तो वो भी कुल पोल्यूशन मिलाकर 6-7% भी नहीं है। और पूरे देश में हाय तौबा ऐसे मचाई जाती है, छाती ऐसे पीटी जाती है, चूड़ियां ऐसे तोड़ी जाती हैं जैसे एक रात के पटाखों की वजह से दुनिया के सारे ग्लेशियर भर-भरा के पिघल जाएंगे। उनके पिघलने की वजह से राजस्थान के रेगिस्तान में बाढ़ आ जाएगी और बचा हुआ पानी हमारे दूध के पतीले में घुस जाएगा। बढ़िया है भाई, जबरदस्त, एक नंबर। इसीलिए इस हिपोक्रेसी पे, इस दोगलेपन पे सबको गुस्सा आता है। सिर्फ यूपी, हरियाणा और पंजाब में हर साल अक्टूबर नवंबर के महीने में 35 मिलियन पराली जलाई जाती है, जिससे 145 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। हर साल पराली जलाने के हजारों इंसिडेंट्स होते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, क्या इन स्टेट में किसी को यह दिखाई नहीं देता? अगर मैं गलत नहीं हूं तो कुछ स्टेट में तो 7-8 साल से लोग पराली जलाना वहां पर बैन है, मगर कोई फर्क पड़ रहा है क्या? किसी सरकार की हिम्मत है कि वो किसानों को पराली जलाने से रोक पाए? दिखाने के लिए सरकारों ने जुर्माना भी लगा रखा है। अब तो ये बोल भी दिया है कि भैया जो आदमी खेत में पराली जलाता देखा गया उससे सरकार फसल नहीं खरीदेगी, मगर होना जाना कुछ भी नहीं है। जैसे टैक्स के मामले में होता है ना, वहां भी सरकार अमीरों को कुछ नहीं बिगाड़ पाती, छोटे किसानों और बाकी लोगों से टैक्स नहीं लेती। ले देकर कौन बचता है? मिडिल क्लास आदमी, तो उसको रगड़ दिया जाता है। यहां भी वही हाल है। दिवाली के जिन पटाखों से सिर्फ 6% के आसपास का पोल्यूशन नहीं फैलता, उस पर इतना हल्ला काटा जाता है जैसे सिर्फ एक रात पटाखे जलाने से ओजोन लेयर का पर्दा फट जाएगा। पटाखे जलाना दिवाली पर बच्चों के लिए सबसे बड़ी एक्साइटमेंट होता था, उसी को छीन लिया गया है। हम अपने ही त्योहारों का मजा फीका करने में लगे हुए। होली पे पानी ना बहाओ, दिवाली पे पटाखे ना जलाओ, कोई पत्थर ना मार दे इसलिए शोभा यात्रा ना निकालो, ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलेगी इसलिए अपने घर ना जाओ। बहुत बढ़िया भैया, इनके लिए ताली बजाओ। शायद ही दुनिया में कोई और ऐसा देश होगा जहां पर लोग अपना ही सबसे बड़ा फेस्टिवल इस तरह डरे सहमे मनाते हैं, जहां उन्हें अपने ही सबसे बड़े त्योहार को मनाने के लिए छुट्टी नहीं मिलती। हैरानी है कि एक तरफ अयोध्या में सैकड़ों साल के बाद भगवान श्री राम आए हैं, पूरी अयोध्या नगरी से सेलिब्रेट कर रही है, और दूसरी तरफ ये सब भी चल रहा है। मैं चाहूंगा कि अगर सरकार या सरकारी नुमाइंदे इस वीडियो को देख रहे हैं तो उन तमाम चीजों को दुरुस्त करें जिसका जिक्र हमने अपनी वीडियो में किया है। और अगर आपको भी ये वीडियो में कई बातें सही लगी हों और आप चाहते हैं कि ये वीडियो आपके बॉस तक या हर उस आदमी तक पहुंचे जो अपने स्टाफ को दिवाली पर कायदे से छुट्टी नहीं देता, तो इसलिए इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, अपने हर दोस्त तक पहुंचाइएगा। बाकी हमारी यही कामना है कि इस बार की दिवाली आपके लिए आज तक की बेस्ट दिवाली हो। बाकी जाने से पहले एक बार फिर से याद दिला दूं, डिस्क्रिप्शन में बिनोमो का लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके डाउनलोड करना मत भूलें। क्या पता ट्रेडिंग आपकी किस्मत बदल दे। I think I'll ruin the party. I should not go. I feel like I should disappear. Wait, what's this? Binomo? Thanks to Binomo, I have found the perfect way to get that extra income and make everyone happy. अपना ख्याल रखिए, दिवाली अच्छे से मनाइए, अपनों के साथ मनाइए, खुशी से मनाइए। चैनल सब्सक्राइब करके जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय श्री राम।